देखिए, भारतीय जनता पार्टी हार की समीक्षा करेगी, लेकिन कांग्रेस को बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस अति उत्साह में भगवान का सहारा ले रही है। अयोध्या बीजेपी जीती है। अयोध्या के अंदर लोकसभा चुनाव में हम लोग आगे रहे हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उत्तराखंड में बीजेपी ने सारी की सारी सीटें जीती थीं। भूमि उत्तराखंड में जहां पर 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। 5 सीटों का ओपिनियन पोल आप देखें। और इंडिया गठबंधन एक भी सीट उत्तराखंड में नहीं जीत पाया था। लेकिन दोस्तों, हाल ही के हुए देश भर के उपचुनावों में बीजेपी का सोपड़ा साफ हो गया है। जो सीट ज्यादा चर्चा में बनी हुई है वो है देवभूमि बद्रीनाथ की। जी हाँ दोस्तों, पहले ये लोग अयोध्या हारे और अभी बद्रीनाथ। इन सब चुनावों को देख के लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है बद्रीनाथ विधानसभा सीट की। बीजेपी इस सीट पर कहां कमजोर रही, बात करेंगे इन्हीं कारणों के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसका टाइटल है दोस्तों, देश के कई राज्यों में हुए उपचुनावों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी 13 में से सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई। लेकिन इन सभी हारी हुई सीटों में से उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर जिस तरह की हार मिली है, उसकी वजह से बीजेपी को बड़ा सदमा लगा है। कांग्रेस के लखपत सिंह ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 5224 वोटों से हराया। लखपत सिंह बुटोला जीत गए हैं चुनाव। 5224 मतों से चुनाव जीते हैं लखपत सिंह बुटोला। वहीं एक और सीट मैंगलोर के उपचुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने 449 वोटों से जीत हासिल की। मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो गई है। काजी निजामुद्दीन 459 वोट से जीते हैं। जीतने के बाद तो जश्न का माहौल है कांग्रेस में, लेकिन बीजेपी के लिए ये हार एक चिंता का विषय है। अब सवाल यह उठता है कि धर्मनगरी कहे जाने वाले इस बद्रीनाथ में बीजेपी को आखिर हार का सामना क्यों करना पड़ा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ कारण। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग जान लो कि उत्तराखंड की दोनों सीटें मैंगलोर और बद्रीनाथ में कांग्रेस की जीत हुई और इन सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटेला को 27,696 वोट मिले। वहीं बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 22,601 वोट मिले। इसलिए कांग्रेस के लखपत सिंह 5,224 वोटों से जीत गए। और मैंगलोर सीट पर भी कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन को 31,727 वोट मिले और काजी साहब भी 449 वोटों से जीत गए। जी हाँ दोस्तों, बद्रीनाथ की सीट कांग्रेस की रिजर्व सीट रही है और कांग्रेस वहां परंपरागत रूप से जीत हासिल करती आई है। 2022 में राजेंद्र भंडारी ने बद्रीनाथ में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। करना पड़ा। इस समय बीजेपी के 3 विधायकों और 3 राज्य मंत्रियों के होने के बाद भी कांग्रेस की लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया और बीजेपी के साथ हो गए। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बीजेपी। अभी हाल ही के उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें बद्रीनाथ की सीट से उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन राजेंद्र भंडारी लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए। इसी कारण बद्रीनाथ के लोगों ने कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत सिंह बुटेला को जिता दिया। बद्रीनाथ में भाजपा विकास कार्य कर रही थी, जिनसे वहां के लोग और मंदिरों के पुजारी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। कुछ महीने पहले ही वहां के लोगों और पुजारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किए थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि मंदिरों और घाटियों पर जो वीआईपी दर्शन की जो सुविधाएं हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि इन सब सुविधाओं से आम जनता को परेशानी हो रही है। यहाँ के लोगों की मांग थी कि पहले की तरह ही मंदिरों में दर्शन के लिए प्रवेश कराया जाए। हमारी मांग है कि ये वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म हो। बद्रीनाथ में इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। बताया जा रहा था कि 4 धाम कहे जाने वाले बद्रीनाथ के लिए केंद्र सरकार ने जो मास्टर प्लान बनाया था, उसको लेकर वहाँ के लोगों में काफी नाराजगी थी। देखिए, सरकार के काम करने का एक तरीका होता है। संविधान में एक व्यवस्था दी गई है। आप पब्लिक को किस तरीके से फेस करेंगे या किस तरीके से उनकी व्यवस्था करेंगे। वहाँ के लोगों का कहना था कि बीजेपी ने यहाँ विकास कार्य करने से पहले ये जानने की कोशिश नहीं की कि इन कार्यों से यहाँ किस तरह का नुकसान पहुँच सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बद्रीनाथ का पूरा अस्तित्व शिलाओं पर टिका है, लेकिन सरकार इन शिलाओं को रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के नाम पर हटा रही है, जिसको रिप्लेस करके यहाँ आरसीसी की दीवारों को बनाया जा रहा है।
वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि दीवारें कभी शिलाओं की जगह नहीं ले सकती। दोस्तों वहीं मानसून की पहली बारिश में ही जिस तरह से अलकनंदा नदी में पानी का स्तर बढ़ा है, उसने भी यहाँ के लोगों को चिंता में डाल दिया है। बद्रीनाथ के स्थानीय लोगों का दावा है कि आज से पहले अलकनंदा नदी में कभी बाढ़ की स्थिति नहीं बनी थी। लोगों का कहना है कि इस बाढ़ की वजह यहाँ पर हो रहा केंद्र सरकार का कार्य है, क्योंकि यहाँ पर पूरा मलबा नदी में डाला जा रहा है, जिससे नदी का पानी ऊपर उठ रहा है। इसी वजह से यहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी माना जा रहा था कि बीजेपी द्वारा यहाँ पर मनमाने ढंग से हो रहे विकास कार्यों को लेकर यहाँ के तीर्थ पुरोहितों में भी नाराजगी थी। उनका कहना था कि यहाँ पर जो हो रहे विकास कार्यों से प्रहलाद धारा और नारायण धारा का रूप बदल रहा है। बद्रीनाथ के स्थानीय लोगों का कहना है कि पारंपरिक रूप से इन धाराओं से ही रावल जी का पट्टाभिषेक होता है। इसके अलावा लोगों में अपने घरों और जगहों को मुआवजों को लेकर भी नाराजगी रही है। अब बद्रीनाथ के चुनावी नतीजे बताते हैं कि ये सारी बातें बीजेपी को चुनाव में असफल कर गईं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।